रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी नानक देव तुम्हारी जय होवे, नानक देव तुम्हारी नानक देव तुम्हारी जय होवे, नानक देव तुम्हारी नामदेव तुम्हारी जय होवे, नामदेव सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर फेसबुक और यूट्यूब पर ये लाइव संवाद जो हम लोगों का चल रहा है, अब चूंकि मौका गुरु पूर्णिमा का है तो इस बार का विषय रखा गया है गुरु महिमा। हम लोग इन 5 दिनों में 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक गुरु महिमा का गान जो कर रहे हैं उसका दूसरा दिन है। गुरु के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो सब कम होता है। शास्त्रों में एक मंत्र आता है कि मानव शरीर एक नौका है, और आप सब जानते हो कि नौका अगर किसी नदी में ऐसे चले तो शायद 2 घंटे में पार होगी। कोई नदी हो, नौका ऐसे चलाई जाए 2 घंटे में कम से कम पार होगी। अब उसी नौका में अगर मोटर बोट बांध दिया जाए
और मोटर बोट से नौका चलाई जाए वो, तो जो काम 2 घंटे में होता है वो काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, नौका पार हो जाएगी। मानव शरीर एक नौका माना गया है, संसार भवसागर है, और गुरु जो होता है मोटर बोट होता है। इस मानव शरीर रूपी नौका में गुरु रूपी मोटर बोट बांध दिया जाए अगर, तो जो काम घंटों में होता है वो काम मिनटों में संपन्न हो सकता है, मिनटों में हो सकता है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु को मोटर बोट माना गया है, मल्लाह माना गया है, जो हमारी नौका को जल्दी पार कर देता है। ऐसे गुरुदेव भगवान के गुणगान गाने का, उनकी महिमा गाने का ये सुअवसर है। तो एक बार जुड़े हुए हिंदुस्तान और बाहर के भी तमाम श्रोता जो इस लाइव संवाद का लाभ ले रहे हैं, सभी का नमन करते हुए, और आइए हम लोग आज की बात शुरू करें। आज मुझे आपसे एक विशेष शब्द पर बात करना है। गुरु के बारे में एक शब्द है, गुरुर साक्षात परब्रह्म। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु क्या होता है? नर रूप हरि। देखने में तो नर होता है लेकिन वो हरि होता है, नर रूप हरि, साक्षात परब्रह्म भगवान। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले, उसमें लिखा था कि गुरु भगवान का 10वां अवतार होता है, 10th अवतार। अपने हिंदू धर्म में भगवान के 10 अवतार माने गए, वैसे तो भागवत में 24 भी लिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सनातन परंपरा में 10 अवतार की विशेष गणना की गई, 10 अवतार। तो गुरु को हमारे यहाँ 10वां अवतार माना गया, गुरु भगवान का 10वां अवतार है। 10 अवतार कौन कौन से हैं एक बार हम लोग जान लें। भगवान के 10 अवतार होते हैं टोटल, सब मिला करके। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मनु महाराज जी को बचाने के लिए जो सृष्टि के आरंभ में, प्रलय काल में जो भगवान का अवतार हुआ था, वो मत्स्य अवतार, वो भगवान का पहला अवतार माना गया है। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार, 10 अवतार की श्रेणी में, श्रृंखला में। कच्छप, वो समुद्र मंथन में मंदराचल को धारण करने के लिए भगवान कच्छप बने थे। तीसरा अवतार है वाराह, पृथ्वी को निकालने के लिए वाराह अवतार। चौथा अवतार लिखा है 10 अवतार की श्रृंखला में नरसिंह अवतार, प्रहलाद जी को बचाने के लिए और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह अवतार। 5वां अवतार है वामन, वामना अवतार, बलि को छलने के लिए। 6ठा अवतार लिखा है परशुराम अवतार, सहस्राबाहु की भुजाओं का छेदन करने के लिए, सहस्राबाहु को मारने के लिए परशुराम अवतार। 7वां अवतार है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। 8वां अवतार है श्री कृष्ण। 9वां अवतार माना गया है बुद्धावतार, 10 अवतार की श्रृंखला में बुद्ध अवतार। अब कोई ना माने तो ना माने, लेकिन हमारे यहाँ माना गया है। कोई भले बुद्ध को अलग गणना में गिने, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार बुद्ध 9वें अवतार है भगवान के, अभी कलयुग में हुए थे। हमारे यहाँ संकल्प पढ़ते हैं तो बौद्धावतारे बोलते हैं, बौद्धावतारे भारतवर्षे। और 10वां अवतार माना गया है कल्कि अवतार भगवान का, वो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो हमारे संत कहते हैं गुरु भगवान का 10वां अवतार होता है, कल्कि अवतार। कल्कि माने क्या होता है? कल्कि माने, अब ऐसे तो लिखा पढ़ी की बात अलग है कि वो संभल में मुरादाबाद के पास वो कल्कि भगवान आएंगे और कलयुग का खात्मा करेंगे, पापियों का संहार करेंगे। लेकिन कल्कि माने वास्तव में होता है जो कल की चिंता न करे, उसको कल्कि कहते हैं। जो वर्तमान में जिए, आज में जी रहा हो, जो वर्तमान में जीने की कला जानता है, उसको कल्कि कहते हैं। अपने अपने जीवन को हम सब चेक करें गहराई से, अपने अपने जीवन को चेक करें, अपनी किताब पढ़ें, तो हम या तो कल में जी रहे होते या तो कल में जी रहे होते, या तो हम कल को ढो रहे हैं या तो हम कल की चिंता में पड़े हुए। लेकिन जो कल की चिंता न करे, न उस कल की न उस कल की, जो आज में जिए, उसका नाम कल्कि अवतार होता है। और गुरु भगवान जो होते हैं वो भगवान के कल्कि अवतार हो। वो गुरु वर्तमान में जीता है, आज में जीता है।
अथवा यूँ कह लीजिए कि जिसके अंदर ये पिछले 9 भगवानों के लक्षण हों वो 10वां अवतार कहलाता है। जो पीछे के 9 अवतार बताए गए हैं वो 9 के 9 जिसमें हों लक्षण, वो भगवान गुरु भगवान 10वां अवतार माने जाते हैं। तो गुरु 10वां अवतार माने कल्कि अवतार है। कल्कि माने जो आज में जिए। मैं आपसे एक बात कह के आगे बढ़ूं। एक प्रश्न भी मेरे पास कई लोग पूछते रहते हैं अक्सर कि महाराज जी हमेशा प्रसन्न रहने के लिए क्या किया जाए, हर समय हम खुश रहें, हर समय हम प्रसन्न रहें, इसके लिए हम क्या करें। मेरे पास हर कथा में एक सवाल आता है बहुत लोगों का। तो मैं आपको इसके उत्तर में एक बात कहूं कि कल्कि की जो व्याख्या मैंने किया है, कल की चिंता न करे वो कल्कि है, ये पहला उपाय है प्रसन्न रहने का। जो हमेशा खुश रहना चाहता है एवरी डे, वो न कल का शोक करे और न कल की चिंता करे, वर्तमान में जीने का अभ्यास करे। जिसका वर्तमान जीने का अभ्यास है, आज जीने का, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। नंबर 2, कोई कितनी निंदा करे और चाहे कोई कितनी सराहना करे, लेकिन हमारी सुई डगमग न होने पाए। कोई निंदा करे तो करे, कोई सराहना करे तो करे, उसके साथ अपना बैलेंस हम डिसबैलेंस न होने दें। निंदा करे कोई तो हम सिकुड़ जाएं, और कोई प्रशंसा करे तो हम फूल जाएं, तो हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे हमेशा। कोई निंदा करे कोई सराहना करे, हमारी सुई मेंटेन रहे तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा में न फंसे। जिसको प्रसन्न रहने की इच्छा है वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में न फंसे, कंपटीशन में न फंसे। जो बहुत कंपटीशन में जीते हैं कि उनके पास तो ये है, उनके पास तो ये है, मेरे पास वो नहीं है, तो फिर हम कभी भी सुख चैन नहीं पा सकते स्पर्धा में नहीं। आपने कई बार सुना होगा सब लोगों ने कि नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई और किसी के हिस्से में जाम आया। तो अपना अपना नसीब सब लेकर के दुनिया में आए हैं। कोई मौज कर रहा है, कोई सोने के चम्मच में खीर खाता पैदा होता है, कोई बोरे पर सोता पैदा होता है, कोई अस्पतालों में भर्ती है, नली पड़ी हुई हैं, और कोई हवाई जहाज में घूम रहा है। सबका नसीब अपना अपना होता है। तो ज़्यादा स्पर्धा में जो फंस जाता है फिर वो अपना सुख चैन गंवा बैठता है। तो एक, वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। नंबर 2, निंदा और सराहना में अपनी सुई को बिगड़ने न दें, डिसबैलेंस न हो। नंबर 3, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भरा जीवन न जिए। नंबर 4, हरि का नाम जपते रहें जितना अपने से हो पाए। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, भगवान के नाम का जितना हो पाए जप करें। ये प्रसन्न रहने का चौथा उपाय है। और 5वां उपाय संतों ने बताया, आखिरी उपाय, गुरु के आश्रय में जिए। जो गुरु के चरणों की छाँव में जीता है, गुरु की कृपा की छाँव का आभास नित्य करता है कि मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा का हाथ है, मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। तो ये 5 बातें अगर हम लोग अपने जीवन में ले आएँ तो हमारी प्रसन्नता फिर बिगड़ेगी नहीं कभी भी। तो मुझे ये तो बात में बात आ गई कि कल की माने होता है जो कल की चिंता न करे, उसी में बात आ गई। तो गुरु जो होता है भगवान का 10वां अवतार है, माने कल की अवतार है। अब एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुने। 10वां अवतार माने होता है गुरु, 10वां अवतार भगवान का। 10वां अवतार माने होता है जिसके भीतर पहले वाले 9 अवतारों के लक्षण समाहित हो, वो 10वां अवतार। अब आप थोड़ा सा चिंतन गंभीर है आज का। गुरु कौन? जिसमें भगवान के पीछे के 9 अवतार समाहित हों, उसके लक्षण समाहित हों, वो साक्षात पर ब्रह्म होता है, कल की अवतार होता है। तो कौन कौन से पीछे के 9 अवतार बताए गए हैं? पहला अवतार मत्स्य अवतार। अपने अपने गुरु को ठीक से चेक करें, क्या किसमें इसमें मत्स्य अवतार का लक्षण है? ये मत्स्य भगवान का रूप है। और आप सब जानते हैं मत्स्य में 3 लक्षण होते हैं, मछली के 3 गुण होते हैं। मत्स्य माने मछली, मछली के 3 लक्षण। नंबर 1, कबीरदास का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा पद है, आपको याद होगा, पानी में मीन पियासी रहे। मछली हमेशा प्यासी रहती है, रहती तो पानी में लेकिन प्यासी हमेशा रहती है।
तो इसका मतलब क्या है? मत्स्य अवतार का लक्षण नंबर 1, गुरु कौन? 10वां अवतार कौन? जो हमेशा प्यासा रहे। प्यास किसकी? पानी की नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा की प्यास रहे। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। ये प्यास जिसको निरंतर लगी रहे, सोते जागते उठते बैठते, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन जिसको एक ही प्यास रहे, मेरा प्रभु कब मिलेगा, मेरा प्रभु कैसे मिलेगा। सबरी की तरह, नामदेव की तरह, कबीर की तरह, मीराबाई की तरह कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो जिसको मछली की तरह हमेशा प्यास रहे प्रभु की, वो मत्स्य अवतार है। मछली की दूसरी विशेषता होती है, मछली नाचती रहती है। कभी आप मछली को गौर से देखो, रहती पानी में हमेशा डांस करती रहती है, घुमा करती है, नाचा करती है। तो जो नाचता रहता है वो मत्स्य अवतार है। ये बहुत गंभीर जीवन जिए, हमेशा उदास जीवन जिए, वो गुरु नहीं हो सकता है। नाचता हुआ जीवन जिए, जरा खिलखिलाता हुआ जीवन जिए, जरा किलोल करता हुआ जीवन जिए। जो हमेशा, कई लोगों से पूछो क्या हाल है, मरे जा रहे हैं भाई साहब। फिर मिलो एक शब्द, अब क्या हाल है, बस मर रहे हैं भैया। नहीं, हमेशा किलोल करता हुआ जीवन जिए, जो नाचता हुआ। और मछली की तीसरी विशेषता होती, मत्स्य अवतार की बात मैं कर रहा हूँ, गुरु में 9 अवतार होते हैं तो 10वां अवतार गुरु है। मछली की तीसरी विशेषता अंतिम होती है, मछली प्रवाह से विपरीत यात्रा करती है। जिधर को पानी बहता है उधर को नहीं चलती अक्सर, वो पानी के खिलाफ चलती। गुरु कौन? मत्स्य अवतार कौन? जो प्रवाह के खिलाफ यात्रा करे। अब देखो, सारे संसार में एक मान्यता है कि काशी में मरो तो मुक्ति मिलती है, लेकिन एक गुरु ने उल्टी यात्रा किया। शास्त्र कहता है कि मगहर में मरो तो गधा बनना पड़ता, मगहर मरे सो गधा हुई, और काशी मरे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन कबीर दास ने उल्टी यात्रा शुरू किया। वो गुरु हैं, वो गुरु माने जो प्रवाह में नहीं, प्रवाह के विपरीत चले। कबीर दास जिंदगी भर काशी में रहे, जीवन भर काशी की सेवा किया, लेकिन जब मरने की अवस्था आई तो मरने के समय वो काशी छोड़ दिए और प्रवाह के खिलाफ चल पड़े। आके मगहर में जीवन का अंतिम से बिताया। अगर मगहर में मरने से गधा बनता इंसान है, तो मैंने जो ज़िंदगी भर राम का नाम लिया है, अगर राम का नाम लेने वाला गधा बनेगा तो फिर राम जी का नाम कलंकित हो जाएगा, राम नाम बदनाम हो जाएगा, और काशी के खिलाफ चल के मगहर में आके मरने आए हो। तो मछली के 3 विशेषताएँ, जो नित्य प्यासा रहे, जो नित्य किलोल करे, और जो प्रवाह से उल्टी यात्रा करे, वो मत्स्य अवतार है। तो गुरु 10वां अवतार क्यों माना गया है? उसमें भगवान के 9 अवतार शामिल होते हैं। नंबर 2, दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म माने कछुआ, कच्छप अवतार। गुरु भगवान का कच्छप अवतार भी होता है। कच्छप अवतार के लक्षण क्या हैं? कछुए में 2 बातें होती हैं, आप सब जानते हैं। ये 2 बातें गुरु में होते हैं। एक, कछुआ समय पर जब खतरा देखता है तो अपने 10 अंगों को समेट लेता है अंदर, अपने को जो समेटना जानता है। कछुए को कभी आप चलते देखो, उसके 10 अंग बाहर होते हैं। जब चलता है तो उसके पैर और 2 मुंह और पूंछ के 2 हिस्से, 10 अंग उसके बाहर हो। 10 अंग में 10 इंद्रियां। गुरु भी संसार में 10 इंद्रियों का प्रयोग करता है, लेकिन जब देखता है कि हम कहीं फंसने वाले हैं, कहीं फंस सकते हैं, तो अपने 10 अंगों को समेट के अपने अंदर कर ले। जो ये कला जिसको आती हो, वो कच्छप अवतार है। इसको हमारे शास्त्रों में प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार माने अपने को बचा लेना, अपने को समेट लेना। सारे व्यवहार भी करते रहें, लेकिन समय आए, खतरा आए, अपने को समेट लें, बचा के निकल लें। ठीक है ना? ये कच्छप का लक्षण है। और कछुए का लक्षण एक और होता है, कछुए की पीठ बड़ी कठोर होती है। तो जिसकी पीठ बड़ी कठोर हो, गुरु होता है, वो कच्छपा अवतार। देखिए, हमारे आपके पास 2 अंग है, सीना और पीठ, छाती और पीठ। गुरु की छाती बड़ी संवेदनशील होती है। गुरु का जो अगला हिस्सा, छाती वाला हिस्सा होता है, वो संवेदनाओं से भरा होता है, लेकिन गुरु की पीठ बड़ी कठोर होती कछुए की तरह। वो कच्छप अवतार है गुरु। पीठ कठोर मतलब कि उसकी पीठ के पीछे चाहे जो कहो, उसको असर नहीं पड़ता है कि वो तो महात्मा जी ऐसे हैं, वो गुरु जी ऐसे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कितने महात्माओं की कितनी बुराइयां हो रही हैं। है कुछ नहीं उसके पीछे, खाली लोग
फ्री की राय दे रहे हैं, फ्री की राय सब। जो 50-65 वर्षों से समाज की निष्काम सेवा कर रहे हैं महात्मा लोग, कितना कितना समाज को दे रहे हैं, लेकिन लोग फ्री के पत्रकार हो गए हैं, मोबाइल हाथ में आ गया है और जिसको देखो वही जो चाहे वही कर दे रहा है। लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है कोई भी। गुरु की पीठ इतनी कठोर होती है, उसके पीठ के पीछे चाहे जो करो, कमठ पीठ कठोर, सुंदरकांड का श्लोक वो मंत्र है वो, कमठ पीठ कठोर। तो जिसके जो अपने अंगों को समेटना जानता है और जिसकी पीठ कठोर है वो कच्छप अवतार है। तीसरा अवतार भगवान का 12 माना गया, 12 अवतार। ये सब गुरु के अंदर होते हैं, तभी उसको 10वां अवतार माना गया। सिख धर्म में 10 गुरु माने गए, 10 गुरु। 10वें गुरु पर कहानी बंद कर दी गई थी, फिर गुरु ग्रंथ आ गया, तो गुरु भी 10वां अवतार होता है। तीसरा अवतार है 12, और 12 के बारे में सूअर के बारे में आप जानते हैं, सूअर की विशेषता होती है कि वो जिस हाल में भगवान उसको रखते हैं, कीचड़ में, गंदगी में, है ना, उसी में उत्सव मना लेता है। आप कभी सूअर को गौर से देखो, वो पड़ा होता है कीचड़ में, पड़ा होता है गंदगी में, लेकिन उसमें भी वो क्या आनंद ले रहा होता है, क्या आनंद उसको आ रहा होता है। अब सूअर पर नहीं जाना है हमको, आपको इससे संदेश लेना है कि भगवान श्री हरि हमको जिस हाल में रखें, कीचड़ में रखें, गंदगी में रखें, दुखों में रखें, सुखों में रखें, हर हाल में हम उत्सव मनाएं, हर हाल में उसका एंजॉय कर लें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ समाज में, हमारे बलदाऊ जी बैठे हैं, कई लोग और हमारे लाल जी, हमको भी देखो, हम लोग भी बहुत सुखी जीवन नहीं है। बहुत अभी पिताजी का इतना बड़ा अस्पताल में भर्ती होके आए, ICU में रह के आए, लेकिन आनंद लेते रहे हर चीज़ का। ठीक है, भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। हमारे बलदाऊ जी बैठे हैं कितना, लेकिन जब पूछो क्या हाल है, तो भगवान जैसे रख रहा है, खूब मौज ले रहे हैं उसकी, खूब मौज ले रहे हैं। भगवान ने सेवा का मौका दिया है, सेवा कर रहे हैं। कीचड़ में रखे, गंदगी में रखे, उसी में लोटे पोटे, उसी का एंजॉय करें। ठीक है ना, ये 12 का लक्षण गुरु में होना चाहिए, होना चाहिए। चौथा अवतार है भगवान का 10 अवतार में नरसिंह, और नरसिंह माने क्या होता है, नर रूप में सिंह। गुरु कैसा होना चाहिए, देखने में तो नर हो लेकिन सिंह हो, सिंह हो, जो अपने शिष्य के विकारों की, अपने शिष्यों के जो हिरण्यकश्यप हैं, विकार हैं, उनकी जो छाती फाड़ सकता हो नाखूनों से अपने, वो नरसिंह अवतार होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गुरु में 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन? ईगल आइज, ईगल आइज माने चील की तरह उसकी निगाह होनी चाहिए। लायन हार्ट, शेर की तरह जिसका हृदय होना चाहिए। और लेडीज फिंगर माने औरतों की तरह जिसकी अंगुली हो मुलायम मुलायम। एक गुरु में 3 बातें होनी चाहिए। ईगल आइज माने जो बहुत बारीक निगाहों से अपने शिष्यों के विकारों का अवलोकन कर ले। शिष्य उसके सामने खड़ा हो, उसका पूरा MRI करके बारीकी से, और हमारे शिष्य में कौन कौन कमी है, कौन कौन विकार है। ईगल आइज, बाज की निगाहों से, चील की निगाहों से अपने शिष्य का MRI करके उसके दोष को खोज ले, और फिर रियायत न करे, नरसिंह बन करके अपने शिष्य के विकारों की छाती चीर डाले, उसके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दे। और खाली चीर दे वो गुरु नहीं है, फिर मुलायम मुलायम हाथों से, लेडीज फिंगर से उसका सिर सहला करके उसको सांत्वना भी प्रदान करे कि बेटा चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नरसिंह अवतार भी गुरु होता है, नरसिंह अवतार चौथा अवतार है। 5वां अवतार है वामन, भगवान का। वामन माने क्या होता है? अब सामान्य अर्थ हम लोग तो यही जानते हैं कि वामन माने जो छोटा हो, 52 अंगुल का हो, बौनिया हो, उसको वामन कहते हैं। लेकिन वामन का वास्तविक अर्थ होता है जो किसी के बाम न हो। बाम प्लस न इज इक्वल टू वामन। बाम माने होता है विरोधी, बाम माने होता है विमुख। जो किसी के विमुख न हो, किसी से बाम न हो, किसी का विरोधी न हो, जो सबके अनुकूल रहे, जो सबके साथ में रहे, जो सबके सन्मुख रहे, जो वो वामन कहलाता है। और गुरु का 5वां लक्षण है। 6ठा अवतार माना गया है परशुराम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ, गुरु 10वां अवतार है
और जिसके अंदर 9 अवतार उतरे हुए हों वो 10वां अवतार कहलाता है। छठा अवतार परशुराम है। और परशुराम के बारे में आप सब जानते हैं, परशुराम के हाथ में हमेशा फरसा रहता है। फरसा, जो हमेशा अपने हाथ में फरसा रखे वो परशुराम कहलाता है। अच्छा, फरसा माने क्या होता है? अब देखिए, यही सब समझना होता है ठीक से। हम लोग बदनाम करने को बदनाम कर सकते हैं, कैसे पंडित थे, कैसे ब्राह्मण थे, फरसा हाथ में रखते थे और सबको काट डालते थे, कैसे पंडित थे वो। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तब निंदा करना शुरू करते हैं। परशुराम का अर्थ होता है जो हाथ में परशु रखे, फरसा। और फरसे की परिभाषा जानते हैं क्या होती है? फरसा माने रामायण के लंका कांड में परिभाषा आती है, दान परशु। दान परशु, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान ही फरसा कहलाता है। ब्राह्मण के हाथ में दान हो। ब्राह्मण दान लेना केवल उसका धर्म नहीं है, दान देता भी रहता हो। और परशुराम जी फरसाधारी हैं, मतलब बहुत दानी थे वो, बहुत दानी। दान परशु होता है। और अपने मुंह से बोले हैं परशुराम जी कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने 21 बार धरती को छीना लेकिन रखा नहीं उसको अपने पास। महिदेवन दीन्ही, उसको सब देते रहे, जीतते रहे और देते रहे सब। तो जिसके हाथ में दान परशु है, दान का फरसा रहता है, गुरु बहुत बड़ा दाता होता है। गुरु कितना देता हम सबको है उसका कभी अनुमान करें? जिह्वा से देता है, आँखों से कृपा करता है, कानों से आपके दर्द को सुनकर के कानों से कृपा करता है, कानों से देता है। कभी कभी पैरों से आपके घर पहुंच जाता है, वो घर पहुंच के कृपा कर देता है। कभी कभी आपके माथे पर हाथ फेर देता है, हाथों से देता है। गुरु आँखों से देता है, गुरु कानों से देता है, गुरु जिह्वा से देता है, गुरु पैरों से देता है। गुरु बस देता ही रहता है, देता। तो जिसके हाथ में दान का परशु हो वो परशुराम है, जो देना ही देना जानता है केवल। लेता कम है और लेता भी है तो कृपा की दृष्टि से लेता है। गुरु अगर आपसे कुछ ले भी रहा है तो खाली आप पर कृपा कर रहा है कि आप अपना कुछ दे करके अपना धन, अपना जीवन धन्य कर लो। बाकी गुरु को क्या चाहिए, वो तो दाता है। तो परशुराम है गुरु, दान परशु। 7वां अवतार लिखा है राम। राम माने होता है मर्यादा। तो गुरु में राम जैसी मर्यादा होनी चाहिए। गुरु राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। गुरु जीवन में, गुरु की कोई भी एक्टिविटी, गुरु का कोई भी एक्शन, उसका कोई भी काम शास्त्र की मर्यादाओं के विपरीत नहीं जाता। वो बोलेगा शास्त्रानुकूल, वो देखेगा शास्त्रानुकूल, वो चलेगा शास्त्रानुकूल। जो कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन न करे वो राम जैसा, राम उसके अंदर उतरे हुए हैं। और 8वां अवतार माना गया 10 अवतार की श्रृंखला में श्री कृष्ण अवतार, वो प्रेमावतार है। प्रेम, गुरु प्रेम का सागर होता है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, राम जी के प्रेम का जो समुद्र है, जो प्रेम से भरा है और प्रेम ही बांटता है संसार को, वो कृष्ण अवतार है। और 9वां अवतार माना गया है बुद्धावतार। बुद्ध माने क्या होता है? अब बुद्ध तो एक तो सिद्धार्थ गौतम थे, वो तो थे ही। बुद्ध माने होता है जागा हुआ आदमी, एलाइटेंड, जो जागृत हो गया है, जो जाग गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारे। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन इन सोतों में जो जाग जाए, जो जागा हुआ हो, उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कई हुए हैं संसार में, कई बुद्ध, कई हो चुके हैं, कई अभी होने हैं, कई हैं आज, कई हैं। एक ही बुद्ध नहीं हुए हैं। जो जाग जाए वो बुद्ध है, जो जागा हुआ है वो बुद्ध है। तो गुरु बुद्धावतार भी होता है। गुरु सोता हुआ इंसान नहीं होता है, वो गुरु तो जागा हुआ, तभी तो हमको जगा सकता है। जो स्वयं सो रहा होगा हमको क्या जगा पाएगा? तो गुरु जागा हुआ होता है। तो ये 9 अवतार भगवान के जो हैं, ये जिसमें उतर जाएं वो भगवान का 10वां अवतार कहलाता है। और गुरु को हमारे यहाँ 10वां अवतार माना गया है। ऐसे गुरु भगवान की वंदना, ऐसे गुरु भगवान के गुणगान गाने का ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। तो हम लोग एक बात कहते हुए आगे बढ़ें थोड़ा सा। और मैंने एक श्लोक पढ़ा था, गुरु कल की अवतार है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु नर रूप में हरि होता है।
लेकिन एक चौपाई आपको याद होगी, जाकी रही भावना जैसी। अब शास्त्र कहते हैं गुरु भगवान होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं वो गुरु तो किए हैं लेकिन हमारा गुरु बड़ा बेईमान है। हाँ? गुरु बड़ा बेईमान है, गुरु ठग है, गुरु बहुत हमारा परपंची है। नहीं, गुरु तो साक्षात परब्रह्म होता है। अब आपकी नज़र कैसी है, आपकी भावना कैसी है, वो आप पर डिपेंड करता है। कई लोग बड़े बड़े महात्माओं में डाकू का दर्शन कर रहे हैं, कई लोग बड़े बड़े महात्माओं में क्या क्या देख रहे हैं, अरे कई लोग भगवान तक में क्या देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी। प्रहलाद जी ने खंभे में राम को देखा था, और कई लोगों को राम में खंभा दिखाई पड़ता है। कई लोग भगवान को पत्थर देखते हैं, और प्रहलाद जी पत्थर में भगवान देख लिए थे, पत्थर में भगवान। एक मैंने श्लोक पढ़ा था, मिश्रा जी भी ध्यान देकर सुनेंगे। एक श्लोक आपको याद कराऊं मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो। 7 नाम लिखे हैं। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इसका अर्थ क्या है? 7 वस्तुओं में यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होगी इन 7 वस्तुओं में, सिद्धिर्भवति तादृशी, वैसी उसको सिद्धि मिलेगी। 7 वस्तुओं में कौन कौन? पहली वस्तु है मंत्रे। मंत्रे माने मंत्र। मंत्र कोई छोटा नहीं होता है, मंत्र कोई बड़ा नहीं होता है, मंत्र कोई दिव्य और छोटा बड़ा नहीं होता है। मंत्र की सिद्धि असिद्धि में हमारी भावना का ही खेल होता है। कई लोग 2 अक्षर का मंत्र जप के परम सिद्ध हो गए। कोई 52 अक्षर का मंत्र नहीं जपे थे वो, 28 अक्षर का मंत्र की वो लंबा वाला मंत्र, 2 अक्षर का राम राम खाली करते रहे और परमहंस हो गए। कबीरदास क्या जपते थे? राम राम ही तो करते थे। महादेव परम योगी हैं, क्या जपते हैं? राम राम ही तो खाली करते हैं। इनके पास कौन सा लंबा सा मंत्र है? राम राम दिन रात राम राम कर रहे हैं। कोई कृष्ण कृष्ण करके परम सिद्ध हो गया, कोई हरि ओम बोल करके परम सिद्ध हो गया। और हमारी आपकी कई लोगों की मान्यता है कि जितना लंबा मंत्र हो, अंक कंग चंग टन पम धम धूम धंग ग्रंग ग्रंग, उतना जल्दी सिद्धि होती है। नहीं, मंत्र का अक्षर नहीं, मंत्र में आपकी भावना का ही खेल होता है। यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी मंत्रे। दूसरा होता है तीर्थे। दूसरा शब्द इस श्लोक में तीर्थ। तीर्थ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपकी जैसी भावना लेके वहाँ जाओगे आप, वैसा सिद्धि वहाँ से मिलेगी। कोई छोटा बड़ा तीर्थ नहीं, भावना का खेल होता है। द्विजे ब्राह्मण। ब्राह्मण में जैसी आपकी भावना होगी, ब्राह्मण ठग होते हैं, ब्राह्मण लूटते हैं, ब्राह्मण झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण ठगते हैं समाज को, तो वैसा लाभ मिलेगा। और ब्राह्मण धरती के देवता होते हैं, ये भाव रखो तो फिर ब्राह्मणों से कल्याण हो जाएगा। बंदों प्रथम महेश्वर चरण। तो ब्राह्मण में जैसी भावना होगी। नंबर 4 लिखा है देवे। देव माने देवता। इन देवताओं में जैसी भावना हमारी होगी वैसा ये कल्याण करेंगे हमारा। कोई देवता छोटा बड़ा नहीं, 33 करोड़ देवता सब बराबर हैं, बस यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। और 5वां शब्द लिखा है दैवज्ञ। दैवज्ञ माने क्या होता है? दैवज्ञ माने होता है ये जो भविष्य वक्ता होते हैं, कुंडली वाले पंडित लोग। दैवज्ञ माने दैव को, भाग्य को जानने वाले दैवज्ञ लोग। कुंडली देखते हैं, जो रेखाएं देखते हैं, ये इनमें भी जैसी आपकी भावना बन जाए वैसे ही काम होना शुरू हो जाता है। विश्वासम फलदायक। अब खाली यही मानते रहो कि ये सब ठग होते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, समाज को लूटते हैं खाली राहु केतु के नाम पर, तो फिर आपको वैसा परिणाम मिलेगा। अब विश्वास कर लो ठीक से तो आपको उनसे फायदा हो जाएगा। मैं आपको लेटेस्ट घटना बताऊं, हालांकि अपनी बात हो जाएगी। मैं बीच में भी थोड़ा अस्वस्थ हो गया था, मेरा पेट खराब था, बहुत दवाई, 1 महीने में मैंने कई दवाई लिया, बड़ी बड़ी सुई लगवाई, लेकिन पेट ठीक नहीं हुआ, आँव गिरता था। बिल्कुल सच्ची घटना अभी की 10 दिन पहले की। हमारे एक मित्र हैं, दैवज्ञ हैं, वो बहराइच के हैं, कुंडली देखे हमारी, बनाए हैं, वही बनाए अपने हिसाब से। वो बोले गुरुजी एक काम कर दो अगर आप, तो आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। दवा काम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैसे से बैठा हूँ। कहा आपका गुरु मैंने देखा है कुछ अरिष्ट है, गुरु खराब चल रहा है,
आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, एक पीला कपड़ा और कुछ दक्षिणा किसी गरीब ब्राह्मण को दान करो गुरुवार के दिन। आप देखोगे उसी दिन से आपको लाभ हो जाएगा। अब बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गुरुवार को गया, 1 किलो चना की दाल, एक पीली लुंगी और कुछ दक्षिणा, और जाके एक गरीब ब्राह्मण को दे आया। बिल्कुल सच बोलता हूँ, उसी दिन मैंने दवाई खाई, दूसरी दवाई चेंज करके, उसी दिन से हमको फ़ायदा हो गया, उसी दिन से फ़ायदा हो। हालांकि मैं साइंस का छात्र हूँ, मैं इसको बहुत मानता नहीं हूँ, लेकिन यादृशी भावना सिद्धिर्भवत् तादृशी। तो भविष्य वक्ताओं में, इन दैवज्ञों में जैसी आपकी भावना बन जाए वैसा ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। और भेषजे, भेषज माने होता दवा। दवा में भी मैंने सुना है कि दवा से अधिक काम इंसान की भावना कर दे। हम जिस डॉक्टर भरोसा करते हैं ना, विश्वास मानते कि ये दवा देगा तो हम पक्का ठीक हो जाएंगे, उसकी दवा पक्के से लग जाती, पक्के से। और जिस डॉक्टर पे हमको भरोसा ना हो कि इसकी दवा हमको लगेगी नहीं, वो चाहे MBBS, MD और PhD सब किए हुए हो, उसकी दवा लग नहीं सकती। इसलिए हमारे संतों ने कहा है ना, ये डॉक्टरी के रूल्स में एक रूल भी है, डॉक्टर के रूल में, कि डॉक्टर को जब किसी मरीज को दवा दे हो तो दवा देते समय उसके मन में ये बात बैठाल दे अंदर से, दवा देते कि मैं जो ये दवा आपको दे रहा हूँ, इससे अच्छी दवा इस वर्ल्ड में दूसरी कोई नहीं हो सकती, इस संसार में। मरीज के अंदर ये बात अगर ठीक से बैठ जाए कि जो दवा मुझको मिली है डॉक्टर साहब से, इससे अच्छी दवा हमारी बीमारी की इस धरती पर दूसरी बनी ही नहीं है, तो आप देखोगे वो दवा जल्दी काम कर जाएगी, जल्दी हमको फायदा हो सकता है। तो भेषज माने दवा, और दवा में भी जैसी भावना बना लो जल्दी काम हो जाता है। और कितनी बढ़िया दवा हो, लगे कि नहीं ये तो काम नहीं करेगी, ये तो फायदा नहीं करेगी हमको, तो हो सकता है वो MBBS MD दिया हो सकता है दवा मिस हो जाए, उसकी काम नहीं करेगी। तो भेषजे। और अंतिम शब्द है गुरु। गुरु में भी यादृशी भावना, जैसी भावना बना लो, अरे पंडित हैं, खाली पंडित जी हैं, गुरु महाराज हैं, गुरु बाबा हैं, मंत्र दे दिए हैं, ठीक है, तो फिर वैसे ही आपको फल मिलेगा। और हमारा गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, नर रूप में हरि है हमारा वो, तो आपको वैसा ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा, वैसा ही लाभ उससे मिलना शुरू हो जाएगा। तो गुरु 10वां अवतार होता है भगवान का, उसको केवल एक इंसान मानना ठीक नहीं है। मुझे आपसे ये विशेष बात कहनी थी। और एक बात मैं कहते हुए बस विश्राम कर बढ़ूँगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, कभी आपने, आज गुरु भगवान है, इसी पर मैं बात पूरी कर रहा हूँ। गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है। हमारे यहाँ वेद में लिखा है कि 4 प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, 4। कौन कौन से? वेद के अनुसार मातृ देवो भव, माता प्रत्यक्ष भगवान होती है, ठीक है। दूसरा पितृदेवो भव, पिता प्रत्यक्ष भगवान होता है। नंबर 3 आचार्य देवो भव, गुरु प्रत्यक्ष भगवान होता है। और नंबर 4 अतिथि देवो भव, अतिथि प्रत्यक्ष भगवान होता है। अब अगर गहराई से आप देखो तो आपको एक गुरु के अंदर ये चारों बातें मिलेंगी। गुरु मातृ भी है, गुरु पिता भी होता है, गुरु आचार्य तो होता ही है, गुरु अतिथि भी होता है, अतिथि भी होता है। अब कैसे? ये चारों बातें मैं आपको बताऊं, गुरु माता कैसे है, गुरु पिता कैसे है, गुरु आचार्य कैसे है और गुरु अतिथि कैसे है, इन चारों बातों को बताऊं उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम हम लोग गा लें। 1 मिनट सब लोग गाइए। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, हो किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे।
मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म है और वेद के अनुसार चार बिल्कुल साक्षात भगवान होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अब आप गहराई से समझो, 5 मिनट और ध्यान देके सुनिएगा। गुरु के पास आप जाओ और गुरु प्यार से आपके सिर पर हाथ फिराए, बहुत दर्द में हो, बड़ी पीड़ा में हो, बड़े बेचैन हो, और गुरु के पास आके बैठ जाओ और गुरु आपके माथे पर एक बार उंगली फिरा दे, तो उस समय वो गुरु नहीं होता है। जब गुरु प्यार से हमारे सिर के बालों में आश्वासन देता हुआ, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न करिएगा, तो उस समय गुरु हमारी मातृ देवोभव होता है, माता के समान होता है। जब लगे कि गुरु हमको पाल रहा है, गुरु हमको पोष रहा है, पालन पोषण कौन करता है? पिता। गुरु हमको पालता भी है, हमारी भक्ति को पुष्ट करता है, हमारे भक्ति को पोषण देता है, हमारे भजन को पालता है। गुरु हमारा जन्मदाता भी होता है, जैसे पिता पैदा करता है वैसे गुरु हमको पैदा भी करता है। मैंने आपसे कल के सत्संग में कहा था, हमारा दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। एक जन्म तो माता पिता से होता है, एक जन्म गुरु से होता हमारा, हम द्विज कहलाते हैं। तब उसके दूसरा जन्म तो गुरु हमारा पिता भी है, पितृदेवो भव। और जब गुरु हमको शिक्षा दीक्षा देता है, शिक्षा दे और दीक्षा दे, अब थोड़ा सा आप विचार करो, शिक्षा दीक्षा में क्या अंतर होता है? गुरु हमको शिक्षा भी देता है, दीक्षा भी देता है। शिक्षा और दीक्षा में क्या फर्क होता है? शिक्षा माने जो हमारे मन पर काम करे उसका नाम शिक्षा होता है। शिक्षा जो संस्कार दे, हमारे मन को ठीक करे, वो शिक्षा कहलाती है। लेकिन जो हमारी आत्मा पर काम करती है उसका नाम दीक्षा होता है। शिक्षा आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। शिक्षा हमको, हमारी बुद्धि को ठीक कर देगी, हमारे मन को ठीक कर देगी, हमारे संस्कारों को ठीक कर देगी, हमारे जीवन को ठीक कर देगी। शिक्षा जीवन पर काम करती है, लेकिन दीक्षा हमारी आत्मा को परिवर्तित कर देती है। तो जब गुरु हमको शिक्षा देता है और जब गुरु हमको दीक्षा देता है, उस समय हमारा गुरु आचार्य देवोभव होता है, आचार्य होता है। ये ऋग्वेद के अनुसार 4 प्रत्यक्ष भगवान हैं। और एक बात कहूँ, जब लगे कि जिसकी हमको प्रतीक्षा थी वो हमारे जीवन में आ गया, जिसका हमें इंतजार था, जिसकी हमें तलाश थी, जिसको हम खोज रहे थे, वो हमारे घर आ गया, हमारे जीवन में आ गया, तो उस समय गुरु फिर अतिथि देवोभव होता है। मिल जाए किसी मोड़ पर तो लगे कि जन्म जन्म की जान पहचान हमारी है, जन्म जन्म से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जानना कि फिर ये जो आया है जीवन में हमारे, ये अतिथि देवोभव है। और ये 4 बातें जो 4 प्रत्यक्ष भगवान माने गए हैं वेद के अनुसार, ये 4 के चारों प्रत्यक्ष भगवान एक गुरु में होते हैं। गुरु मातृ देवोभव होता है, गुरु पितृ देवोभव होता है, आचार्य देवोभव तो गुरु होता ही होता है, और गुरु अतिथि भी होता है। तो ये 4 के चारों देवता एक गुरु में होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई, एक हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत माने जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान गुरु हैं और किसी देवता की जरूरत नहीं है। एक ही देवता के अंदर, हनुमान जी के अंदर, गुरुदेव के अंदर मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, आचार्य देवोभव, अतिथि देवोभव सब के सब समाहित हैं। तो ऐसे गुरु भगवान की महिमा और गुणगान गाने का ये सुंदर अवसर मिला है जो 5 दिवसीय। तो इसका हम लोग लाभ ऐसे लेते रहेंगे 5 बजे से और 5:45 और 6 के आसपास तक। कल मैंने एक प्रश्न दिया था लास्ट में कि मैं ये तो गुरु पूर्णिमा तक गुरु महिमा गाऊंगा 5 तारीख तक, इसके बाद कुछ गैप करके 5-7 दिनों का सावन के दूसरे सोमवार से रुद्राष्टक अथवा गीता पर
कुछ कहने का मेरा मन हो रहा है। और जाऊँ भी, जाएँ तो जाएँ कहाँ, पंडाल लग नहीं सकते हैं, इसी में गाना है। तो मेरे कल से आज तक जो मैसेज पढ़े हैं, कमेंट पढ़े हैं अपने मोबाइल पर, उसमें सर्वाधिक मांग रुद्राष्टक पर ही आई, सर्वाधिक मांग, क्योंकि सावन का महीना है और अभी वो तो 8 दिन में हो जाएगा रुद्राष्टक, उसके बाद भी कई दिन बचेंगे अपने पास। तो हम लोग सावन के दूसरे सोमवार से और तीसरे सोमवार तक 8 दिन में रामायण का जो एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सिद्ध, खाली प्रसिद्ध नहीं सिद्ध जो स्तोत्र है रुद्राष्टक, नमामि ईशान निर्वाण रूपम, भगवान महादेव की जो महिमा उसमें गाई गई है। और जानते हैं इस स्तोत्र की एक खास विशेषता है, इसको सुनने के बाद भगवान महादेव जो नाराज थे खुश हो गए थे। उत्तरकांड पढ़िए, ये स्तोत्र वो गाते रहे पंडित जी, वो नाराज थे, श्राप दे दिए थे अपने उसको भुसुंडी को, लेकिन वो गुरुदेव ने ये स्तोत्र गा दिया तो नाराज शंकर राजी हो गए थे। तो इस स्तोत्र को गाने से मात्र से महादेव राजी हो जाते हैं, तो इसकी व्याख्या सुनने से कितना राजी होंगे। तो हम लोग इसको गाएंगे सावन के दूसरे सोमवार से। वो हमको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, गीता पर मेहनत कर चुका हूँ, रुद्राष्टक पे भी काम करना बाकी है थोड़ा सा। तो अभी जो मेरे पास समय बचा है मैं आज से लग जाऊँगा। और हमारे बलदाऊ जी ने भी आज ही अभी कह दिया कि महाराज जी रुद्राष्टक पर ही हो, गीता पर तो होता रहता है और फिर हो जाएगा बाद में, लेकिन सावन के महीने में यही पहले सुना जाए। और लाल जी भैया की भी यही इच्छा है, तो आप सबकी भी इच्छा है, तो हम लोग रुद्राष्टक की व्याख्या सावन में करेंगे। और मैंने आपसे एक विनती और किया था कि इसका यजमान एक दिन का रोज़ बनने का अवसर दिया जाएगा। तो आज बलदाऊ जी ने कह दिया कि एक यजमान तो हम ही आपके बन गए, और लाल जी भैया तो ही हैं, एक यजमान ये भी हो गए। 8 दिन का अनुष्ठान होगा वो, तो 8 यजमान उसके, एक हमारे मिश्रा जी बन गए हैं, 3 तो ही हो गए, अब खाली 5 बचे हैं। तो उसमें लाइव टेलीकास्ट में उनका एक यजमान का रोज़ एक फ़ोटो चाहिए, नाम और फ़ोटो सहित, वो पूरे संसार में दिखाया जाएगा कि आज के यजमान ये हैं। तो इसको हम लोग गाएंगे सावन के सेकंड सोमवार से। अब आज की सभा को विश्राम को लेके चलें, उससे पूर्व थोड़ा सा प्रभु का नाम गाते हुए फिर आज की यात्रा को पूरा किया जाएगा। कल गुरु जो वंदना हो रही है इसका तीसरा दिन होगा, और पौन घंटे की बात होती है, हम सब पौन घंटे की 50 मिनट की, इसका खूब लाभ लें। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महिमा सुने भी और गाएं भी साथ में। तो आइए गुरु का नाम गाते हुए फिर आज की यात्रा को विश्राम किया जाए। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु तुम्हारी सद्गुरु तुम्हारी जय होवे, सद्गुरु गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान हनुमान तुम्हारी जय होवे, हनुमान तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, जायदाद दी है, ये औलाद दी। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा भी नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस पागल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महा। तो आज की 3 बातें जो मुख्य आज के विषय में रहीं, गुरु भगवान का 10वां अवतार है। और 10वां अवतार कौन? जिसमें पीछे के 9 अवतार उतरे हुए हों, ठीक है ना। और 9 अवतार वो आपको याद रहोगे। इसी में बताया गया कि मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य, दवा और गुरु, यादृशी भावना यश, जिसकी जैसी भावना इन 7 वस्तुओं में होती है, सिद्धिर्भवति तादृशी। और जो 4 प्रत्यक्ष भगवान माने गए हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य और अतिथि, 4 के चारों एक गुरु में ही होते हैं। तो ये बातें आज के मुख्य विषय में रहीं और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। और कल एक अद्भुत सब्जेक्ट हम लोग लेके आएंगे, गुरु की वंदना गाते हुए। कल का विषय बड़ा प्यारा रहेगा। तो कल मिलेंगे ठीक 5 बजे से और 5:45 और 6 के आसपास तक, इसी दरबार में, इसी हाल में। तो अभी
जाएंगे नहीं, पानी पी के जाना है ना, पानी पी करके बेटे पानी लाओ।